गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं भारतीय फसलें। देखिए, कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार की फसलें होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में मुख्य 3 प्रकार की फसलें होती हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जिसमें फर्स्ट नंबर हम आपको रबी की फसल के बारे में शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर रबी की फसल की बात करूं तो गाइस, इसकी बुआई अक्टूबर से मध्य नवंबर तक की जाती है तथा भारत में इसकी कटाई मार्च से अप्रैल तक कंप्लीट कर ली जाती है। गाइस, रबी की मुख्य फसल ट्रिक के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंतर्गत किन किन मुख्य फसलों को इंक्लूड किया गया है। तो आइए, ये रही आपके सामने ट्रिक जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज की ट्रिक है कि आज सच में राई में गेम खेला। कितनी आसान ट्रिक है, आइए शुरू करते हैं। अगर मैं आज के आ की बात करूं तो आ से गाइस आपको आलू शो हो रहा है स्क्रीन पर। आलू हमारी सब्जियों का एक राजा भी है तथा हमारे जीवन का मुख्य आधार भी है, जो रबी की फसल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए। गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं से सरसों। देखिए, सरसों आप सभी जानते हैं, सरसों भी एक महत्वपूर्ण फसल है जो रबी की फसल के अंतर्गत आती है। यह भी मुख्यतः भारत में प्रमुख रूप से बोई जाने वाली फसल है। नंबर 3 गाइस मैं बात करूं जैसे चना। देखिए, चने को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और इससे परिचित भी हैं। यह भी रबी की फसल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर नेक्स्ट बात करूं तो गेहूं। गेहूं को तो आप देखते ही पहचान चुके हैं, क्योंकि हमारे सभी के जीवन का यह एक मुख्य आधार भी है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए गेहूं भी भारत में रबी की फसल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट गाइस मैं बात करूं मैं से मटर। देखिए, मटर भी आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि रबी की फसल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। गाइस, हम जितने भी दिखा रहे हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट फसलें थीं। नेक्स्ट मैं अब दूसरे नंबर की बात करने जा रहा हूँ, खरीफ। देखिए, खरीफ की फसल भी भारत में बोई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसकी बुआई मध्य जून से जुलाई तक तथा कटाई नवंबर से मध्य दिसंबर तक भारत में कंप्लीट कर ली जाती है। इसको गाइज अब हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंतर्गत किन मुख्य फसलों को शामिल किया गया है और कौन कौन सी फसलें जो भारत में प्रमुख रूप से बोई जाती हैं इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी के सामने ट्रिक हम दिखा रहे हैं। ट्रिक है अरे गधा बाजा मत बजा। सिंपल लैंग्वेज की सामान्य ट्रिक है, आप सभी को समझ में आ गई होगी। आइए अब ट्रिक के माध्यम से फसलों को जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं अरे से बात करूं, ट्रिक के शब्द अरे से, तो गाइस आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा है अरहर। देखिए, अरहर जो है यह एक प्रमुख फसल है। अरहर एक प्रमुख फसल है। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ गन्ना। देखिए, गन्ना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फसल है जो खरीफ की फसल में शुमार है गाइस, जिससे आप चीनी बनाते हैं, अर्थात शुगर केन। इट इज अ इम्पोर्टेंट क्रॉप। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आप सभी के सामने गधा के धा से अगर मैं बात करूं तो आप सभी को धान दिखाई दे रहा है। गाइस, गेहूं के बाद यह जीवन का प्रमुख दूसरा आधार है जो भारत में बड़े लेवल पर उगाया जाता है। नेक्स्ट मैं आप सभी को दिखा रहा हूं बाजरा। अरे गधा बाजा के बैसे बाजरा। देखिए, बाजरा भारत में प्रमुख रूप से पशुओं के चारों ऋतु प्रयोग की जाने वाली प्रमुख फसलों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ज्वार। देखिए, ज्वार भी पशुओं के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है तथा इसको भारत में मोटे अनाजों में शामिल किया जाता है। गाइस, यह खरीफ की फसल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मत बजा। मत के मैं से मक्का। मक्का भी बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। और तय से तिलहन। तिलहन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फसल है जो खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट गाइस मैं बात कर रहा हूँ जायद की फसल। नंबर 3 जायद। अगर इसकी बुआई की बात करें तो भारत में इसे मई से जून तक बोया जाता है तथा इसकी कटाई जुलाई से अगस्त तक भारत में कंप्लीट कर ली जाती है।
गाइज, इस फसल के बारे में जानने के लिए हम आइए शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से जानते हैं कि इसके अंतर्गत किन किन मुख्य फसलों को शामिल किया गया है और वे फसल कब कब तथा भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, आप सभी स्क्रीन पर शॉर्ट ट्रिक्स देख पा रहे हैं जो हम आपको शो करा रहे हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर ट्रिक बहुत सिंपल भाषा में है, ताऊ खीरा खाकर मरे। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, ताऊ खीरा खाकर मरे। अगर ताऊ के तैसे गाइज आप लो तो तरबूज। आप सभी को तरबूज देखते ही याद आ गया होगा कि यदि गर्मियों में इसे ना खाया जाए तो क्या हो सकता है। तरबूज भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है जो जायद की फसल के अंतर्गत शुमार है। नेक्स्ट बात करूं उड़द। देखिए, उड़द भारत में बड़े लेवल पर दालों का उत्पादन होता है। उन दालों में उड़द भी एक महत्वपूर्ण दाल है जो जायद की फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं खीरा। खीरा तो देखते ही आप सभी समझ गए होंगे कि इसका क्या यूज है। बिना सलाद के रोटी सब्जी खाने का कोई मजा ही नहीं होता। तो गाइस, उसी में शुमार है खीरा जो भारत की जायद की फसल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं तरबूज के समान ही दूसरा स्वादिष्ट फल। यह स्वादिष्ट फल भारत में बड़े लेवल पर उगाया जाता है जिसका नाम है खरबूजा, और यह जायद की फसल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ककड़ी। गर्मियों के मौसम में खाई जाने वाली बड़ी मात्रा में और बड़े लेवल पर उत्पादन की जाने वाली यह भारत की मुख्य फसल जायद की फसल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। गाइस, यह बहुत ही खाने में अच्छा भी लगता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो मरे। देखिए, मरे से अगर मैं बात करूं मैं से आप सभी मूंग देख पा रहे हैं और आप सभी जानते हैं इसका क्या यूज है। यह रबी की फसल जायद की फसल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। थैंक यू गाइज।